फिजिक्स की क्लास में आप सभी लोग की स्वागत है। कल मैंने विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त किए थे और आज अनेक आवेशों के कारण विद्युत विभव का व्यंजक हम प्राप्त करेंगे। जैसे कल मैंने ये बात स्पष्ट किए थे कि एक बिंदु आवेश प्लस Q है और यहाँ से ये O पर स्थित है, यहाँ से R दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। तो इसके बीच की विभव हो जाती है V बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q/R। ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखो V बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q/R, राइट है। देखो यहाँ पर Q, ये Q जो बिंदु आवेश है वो Q और इनके बीच की दूरी नीचे में R है। हम मानकर चलते हैं कि इसी तरह आवेश से दिया गया है और परीक्षण आवेश दिया गया है, मतलब कि ये रफ पर समझ लीजिए, यहाँ पर Q1 आवेश दिया गया है और यहाँ से R1 दूरी पर परीक्षण आवेश रखा गया है। तो इसका विद्युत विभव हो जाएगा V1 बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट और Q1/R1। ध्यान दीजिएगा विभव के सूत्र से, ठीक है। मान लीजिए नेक्स्ट हम देखेंगे तो यहाँ पर Q2 आवेश रखा गया है और यहाँ से R2 दूरी पर Q0 यानी कि परीक्षण आवेश रखा गया है। तो इसके बीच के विभव होगा V2 बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q2/R²। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जो विद्युत विभव होती है उसका व्यंजक में 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट सभी में आएगा। केवल चेंजिंग होगा ये आवेश में, जो हम लोग के आवेश सोर्स चार्ज है, ये सोर्स चार्ज है, ये सोर्स चार्ज में होगा और डिस्टेंस में होगा, यानी कि सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसमें अंतर होगा, ठीक है। चेंजिंग होगा। यहाँ पर देखिए सोर्स चार्ज का मान रखे हैं और डिस्टेंस जो दिया गया है उसका रख दिए हैं। यहाँ पर देखिए सोर्स चार्ज Q2 है और डिस्टेंस है R2, तो हम डिस्टेंस का मान रख दिया है। इसी तरह है यदि Q3 यहाँ पर आवेश रहता और डिस्टेंस R3 रहता तो हमें V3 बराबर हो जाता 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q3/R3, ठीक है। तो हम आगे की तरफ चलेंगे और देख रहे हैं कि मान लीजिए कि एक आवेश लिए हैं जिसमें V1 बराबर है, V1 बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट और Q1/R1। आवेश के सूत्र से यदि Q1 आवेश है, R1 दूरी है, तो इसका विद्युत विभव हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1/R1। इसी तरह हम अन्य आवेश लिए V2 बराबर तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q2/R2, ठीक है। इसी तरह हम अन्य आवेश लेंगे V3 लेंगे तो हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q3/R। ये बात आप लोग समझ रहे हैं, अभी रफ पर समझा रहे हैं, राइट है। आगे की तरफ हम बढ़ेंगे तो सभी को जोड़ेंगे तो फाइनल विभव बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट आगे की तरफ हो जाएगा। इन सभी में हम मान रखेंगे, ये जितना दिया है मान रखेंगे और मान रखकर हल कर देंगे तो हमें आ जाएगा अनेक आवेशों के कारण विद्युत विभव, ठीक है। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा से समझते होंगे। देखिए अनेक आवेशों के कारण विद्युत विभव को हम V माने हैं, तो V बराबर यानी कि सभी आवेश के लिए V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 डॉट डॉट आगे की तरफ होगा तो आगे की तरफ लिखेंगे, ठीक है। हम इसके पहले अभी थोड़ा देर पहले हम V1 के बारे में समझाए, V2 के बारे में समझाए, V3 के बारे में समझाए, इसी तरह V4 भी आगे हम लिख सकते हैं, ऐसे हम डॉट डॉट कर दिए, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे तो हो जाएगा या V बराबर, देखिए सभी में 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट की कॉमन है, देखिए इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। तो हम 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का कॉमन लेंगे और हो जाएगा
Q1R1 प्लस Q2R2 प्लस Q3R3 प्लस डट डट आगे की तरफ होगा, राइट है। एक बात आप लोग यहां पर ध्यान दीजिए कि ये जो दिया गया है Q1R1, Q2R2, Q3R3, ठीक है, ये आवेश और दूरी के अनुपात है, यानी कि प्रथम आवेश और प्रथम दूरी के अनुपात है, यानी कि प्रथम आवेश में जो दूरी लिए हैं उसका अनुपात है, ये द्वितीय आवेश में जो दूरी लिए हैं उसका अनुपात है, ये तृतीय आवेश में जो दूरी लिए हैं उसका अनुपात है, राइट है। तो यहाँ पर आवेश तथा दूरी के अनुपात को हमें जोड़ना है, ठीक है। तो हम फिजिक्स में जानते हैं कि यदि एक ही जैसा बहुत से चीजों को जोड़ना रहता है, सिंपल तरीके से जोड़ना रहता है, तो हम उसको क्या करते हैं, सिग्मा लगा लेते हैं, अर्थात हो जाएगा V बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट सिग्मा आवेश बटे दूरी। तो आवेश बटे हम क्या करेंगे, दूरी कर देंगे, यही मेरा अनेक आवेशों के कारण विद्युत विभव का व्यंजक हो गया है, नहीं V बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और ये सिग्मा है सिग्मा Q बटे R। आप लोग स्क्रीनशॉट इसका लीजिए और फेयर कीजिएगा। फिजिक्स में हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और इसके आगे जो विद्युत विभव हम लोग के पॉइंट था उसके आगे अब आएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभवांतर में संबंध। छोटू देखिए, ये संबंध जो है ये हम लोग के परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सभी बोर्डों में अक्सर पूछा करता है दीर्घोत्तरीय प्रश्न में, ठीक है। या तो ये हिंदी लिख कर देगा पेपर में, या तो हमें डायरेक्ट सिद्ध करने के लिए देगा कि E बराबर माइनस dV बटे dx, अर्थात यहीं पर हम क्लियर कर लेते हैं कि दोनों हम लिखे क्या हैं, ठीक है। बोल रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभवांतर में संबंध, ठीक है। देखो यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो गया और विभवांतर dV हो गया, तो इन दोनों में संबंध हुआ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E बराबर माइनस dV बटे dx, ठीक है। तो कभी कभी ये आप लोगों की परीक्षा में देगा, कभी कभी ये देगा, ठीक है। इस व्यंजक को हम प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम करते क्या हैं, एक बिंदु आवेश यानी कि सोर्स चार्ज यहां पर ले लेते हैं। यहां पर हम एक सोर्स चार्ज लिए, तो ध्यान से देखिए सोर्स चार्ज करेंगे क्या, सोर्स चार्ज ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करेगी, यानी कि हम लोग चार्ज क्लास में चार्ज पढ़े हैं, आवेश पढ़े हैं, लेकिन आवेश के गुण ये जानते हैं कि जहां पर भी आवेश रहेगा वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो एक हम धन आवेश लिए यानी कि धन आवेश सोर्स चार्ज लिए, और ये सोर्स चार्ज जो है इस तरह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न कर रहा है, इस तरह तीव्रता ये उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। रब पर आप लोग अच्छे से समझिए, ये तीव्रता उत्पन्न कर रहा है, राइट है। तो इसी तीव्रता में हम बल रेखाएं होती हैं, उसमें से एक बल रेखा लिए जो x अक्ष के समानांतर है, अर्थात वे x अक्ष पर है, ठीक है। ये तीव्रता ये सोर्स चार्ज जो प्लस Q है, ये सोर्स चार्ज तो इधर भी उत्पन्न करेगा, इधर भी उत्पन्न करेगा, इधर भी उत्पन्न करेगा, इधर भी उत्पन्न करेगा, ठीक है। चारों दिशाएं में उत्पन्न करेगा, लेकिन इसी में से ये हम x अक्ष जो है x एक्सिस है उसको हम सिलेक्ट किए, ठीक है। हम x एक्सिस पर विचार कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले हम इसमें एक बिंदु A माने और एक बिंदु B माने, ठीक है, और इनके A और B के बीच की दूरी हम dx माने। अभी कुछ नहीं किए हैं, बस ये किए हैं कि एक सोर्स चार्ज यानी कि धन आवेश लिए हैं, उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हम दो बिंदु लिए हैं, A तथा B लिए हैं, जिसके बीच की दूरी A और B के बीच की दूरी dx है, ठीक है। और ये सोर्स चार्ज से बिंदु A की दूरी x है,
ठीक है। ये dx इसलिए हम लिए कि ये a और इसकी अपेक्षा o से a के बीच की जो दूरी है, इसकी अपेक्षा a से b के बीच की दूरी अल्प है, यानी कि बहुत छोटा है। तो आप लोग को हम बताए हैं कि जब अल्प दूरियां हो जाती हैं या अल्प कोई भी चीज हो जाता है फिजिक्स में, तो उसमें हम dx यानी कि d लगा देते हैं। ठीक है, हम d लगाए। अब देख रहे हैं, और एक बात और यहाँ पर ध्यान देना है कि हम इसमें एक परीक्षण आवेश को वर्ग करा रहे हैं। ठीक है, देखो एक परीक्षण आवेश Q नट यहाँ पर लिए, यानी कि टेस्ट चार्ज। ये जो परीक्षण आवेश प्लस Q नट है, इसको इसका विभव, वैद्युत विभव बिंदु A पर भी हम लिए। ठीक है, और बिंदु B जिसकी बीच की दूरी A और B की बीच की दूरी ऑलरेडी dx है, तो यहाँ पर विभव v माइनस dv हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान से समझिए कि क्यों यहाँ पर माइनस होगा। इसलिए माइनस होगा कि कोई भी परीक्षण आवेश के जितना नजदीक रहते हैं, सोर्स चार्ज के जितना नजदीक रहते हैं, वहां पर विभव अधिक रहती हैं। और ज्यों-ज्यों ये आवेश है, ये दूर परीक्षण आवेश है, ये दूर जाती हैं, त्यों-त्यों विभव का मान और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान घटता जाता है। जो टेस्ट सोर्स चार्ज से दूर जाती है टेस्ट चार्ज, तो उसकी विभव का मान या तीव्रता का मान घटता जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम भी लिए, यहाँ से जो ही दूर यानी कि बिंदु B पर गया, तो इसका यहाँ पर ऑलरेडी v माइनस डेल्टा भी इसका विभव हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक और बात फोटो में समझेंगे कि ये जो है, जो हमें ये आवेश है, सोर्स चार्ज हैं और परीक्षण आवेश हैं, दोनों प्लस हैं, यानी कि दोनों की प्रकृति एक जैसी है। तो इसमें जो बल की दिशा होगा ये रिपेल होगा, यानी कि प्रतिकर्षण होगा, जो बल की दिशा इधर होगी। ठीक है, तो यहां तक हम समझ लिए कि एक प्लस Q आवेश लिए और प्लस Q आवेश का एक वैद्युत बल रेखाएं लिए जो एक अक्ष के समानांतर हैं, और उसमें दो बिंदु A और B लिए। O से A के बीच की दूरी x है, A से B के बीच की दूरी dx है। बिंदु A पर विभव v है, बिंदु B पर विभव v माइनस dx है, और इन दोनों के बीच लगता हुआ बल जो होगा वो इस दिशा में होगा, यानी कि इसकी दिशा ये होगी, क्योंकि दोनों आवेश, दोनों जो हैं पॉजिटिव चार्ज हैं, तो इन दोनों में प्रतिकर्षण होगा और इसका बल लगेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेगा। ठीक है, देखो छोटू, चित्र के बारे में जो अभी थोड़ा देर पहले समझाया उसी के बारे में लिखे हैं हम हिंदी में, क्योंकि अच्छा नंबर लाने के लिए परीक्षाओं में हम करते क्या है कि चित्र को डिफिनीशन जरूर करते हैं। देखिए कि चित्र में माना बिंदु O पर स्थित प्लस Q आवेश के विद्युत क्षेत्र में, यहां पर O पर प्लस Q आवेश के विद्युत क्षेत्र में भी थोड़ा देर समझाए। x अक्ष पर O से क्रमशः, ये O से क्रमशः x, ये x तथा x प्लस डेल्टा dx, यानी कि ये दोनों को जोड़ देंगे, x प्लस dx हो जाएगा। यहां से यहां की दूरियां पर दो बिंदु A तथा B हैं, x पर A है और x प्लस dx पर बिंदु B है। ठीक है, माना इन बिंदुओं पर विद्युत विभव क्रमशः v तथा v माइनस dv है, यानी कि A बिंदु पर v है और B बिंदु पर v माइनस dv है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसमें, ध्यान देंगे थ्योरम पर। यहां हम देखेंगे कि बिंदु B से बिंदु A तक परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य। ठीक है, कल मैंने समझाए थे इस बात को, भाली भांति कल मैंने समझाए थे कि बिंदु B से बिंदु A तक लाने में कितना कार्य होगा। ठीक है, ये देखिए कि यहाँ पर जो विस्थापन है, विस्थापन की मान अल्प है, अल्प विस्थापन है, तो कार्य भी अल्प ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कार्य बराबर हो जाता है, ऑलरेडी कार्य बराबर
बल मल्टीप्लाई विस्थापन, ठीक है। तो हो जाता है बल गुणे विस्थापन, ठीक है। देखिए तो अल्प विस्थापन है, यहां पर जो विस्थापन हो रहा है वो अल्प है, तो हमें कार्य भी अल्प ही होगा, यानी कि dw बराबर हो जाएगा बल, यानी कि यह फोर्स लग रहा है यहाँ पर पहले ही हम समझाएं कि इन दोनों के बीच में रिपेल होगा, यानी कि प्रतिकर्षण होगा, और जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण ही होगा, एक दूसरे से दूर जाएगा, ठीक है। F मल्टीप्लाई और विस्थापन जो है बल की दिशा के विपरीत दिशा में है। देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो है विस्थापन इस दिशा में हो रही है और बल जो है इस दिशा में लग रहा है। कल इसको समझाए थे तो ऑलरेडी विस्थापन की मान क्या होगी, ऋणात्मक होगी, dx हो जाएगा, ठीक है। अब आगे की तरफ हम चलेंगे और आगे यहाँ पर बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा या dw बराबर -f dx, ठीक है। हम पिछले चैप्टरों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर पढ़े थे, इसको हम इक्वेशन 1 कर लेंगे और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाता है E बराबर F बटे Q नट, ठीक है। ये पहले से हम पढ़ चुके हैं कि E बराबर F बटे Q नट हो जाता है। इससे हम F का मान निकालेंगे, F बराबर Q नट इंटू E हो जाएगा। देखो छोटू, यहां से हम E बराबर F बटे Q नट हम पहले से जानते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर बल बटे टेस्ट चार्ज, ठीक है। यहां पर केवल Q भी लिख सकते हैं, तो इससे हम F निकाले तो F बराबर Q नट इंटू E हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए F का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 में रखने के बाद हो जाएगा, ये लिख लेंगे पहले, समीकरण 1 में F का मान रखने पर तो हो जाएगा dw बराबर माइनस जो कहते हो F का मान ये Q नट E इंटू dx, ठीक है। आगे हम चलेंगे तो होगा या dw बटे Q नट बराबर हो जाएगा -E इंटू dx, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना है, चूंकि dw बटे Q नट E यानी कि विभव है, विभवांतर है, ये देखो बाबू विभवांतर है Q नट dw बटे Q, ठीक है। ये देखो यहाँ पर एक बिंदु की विभव ये है और एक बिंदु की विभव ये है, अर्थात बिंदु A पर विभव V है और बिंदु B पर विभव V माइनस dV है। तो इसका हम ये विभवांतर निकालेंगे तो दोनों को हम माइनस कर लेते हैं, विभवांतर बराबर, तो ये हो जाएगा V माइनस dV, राइट है। आगे की तरफ हम बढ़ेंगे तो हो जाएगा बराबर V माइनस V प्लस dV, यानी कि ये दोनों कट गया, कैंसिल हो गया। यहां पर थोड़ा क्लियर करके लिख देते हैं, V माइनस V ये हम कैंसिल कर देंगे, दोनों प्लस माइनस आया है तो इसलिए हो जाएगा dw बटे Q नट बराबर हो जाएगा dV, ठीक है। अब देखिए यहां तक हम आ गए तो इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे, ये जो है इसको हम समीकरण 2 कर लेंगे और हम समीकरण 2 में इसका मान रखेंगे, अर्थात इसका मान हमें आ गया dV, ठीक है। तो हम लिखेंगे अतः समीकरण 2 से, ठीक है, तो समीकरण 2 में हम मान रखेंगे तो ये हो जाएगा, इसकी मान हो जाएगा dV, इसका मान रख लिए dV बराबर -E dx, इसलिए हो जाएगा E बराबर, इसको हम इधर लाएंगे dV बटे dx, और एक और बात ध्यान दीजिए, ऋणात्मक चिन्ह है वो भी इधर ही हो जाएगा, माइनस इधर हो जाएगा, अर्थात हमें हो जाएगा
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभवांतर में संबंध E बराबर माइनस dV बटे dx हो जाएगा। इसको हम, इस व्यंजक को हम विद्युत प्रवणता भी कहते हैं। देखिए, तो हम यहां तक हम साबित कर लिए कि E बराबर माइनस dV बटा dx, इसको हम विभव प्रवणता भी कहते हैं, राइट है। तो हम इस तरह विभव प्रवणता E बराबर माइनस dV बटे dx का व्यंजक प्राप्त किए। E बराबर माइनस dV बटे dx मेरा आया, हम साबित किए। एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभवांतर में संबंध। ठीक है, आप लोग इस प्रश्न को अच्छा से देखिएगा, इस पॉइंट को, ठीक है। ये परीक्षा में पूछ सकता है, यही आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और आज की पढ़ाई मैं यहीं पर खत्म करता हूं। फिर फिजिक्स की क्लास में अगले दिन आप लोग से मिलूंगा।